हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। ये व्हेन इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू rn इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो जनरल सी डेफिनेशन है। देखो, आ सेट ऑफ वेक्टर्स, आ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 dot dot an belongs to rn is called linearly dependent, linearly dependent। ठीक है, if there exist c1 c2 dot dot cn not all zero, not all zero, यानी एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो, such that a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब कांस्टेंट को हम पहले लिखते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं लिखते, हम इस तरह से लिख लें कि c1 a1 प्लस c2 a2 प्लस डॉट डॉट चलते हुए cn an इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, cn an इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अगर हमारे पास हो और सभी एक ना एक नॉन जीरो मिल जाए तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर हमारे पास सभी के सभी एकमात्र ऐसा ही सॉल्यूशन मिलता है, ओनली एकमात्र सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली जीरो जीरो सब होंगे तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, बट अगर ऐसा है कि एक नॉन जीरो मिल गया और कंडीशन सेटिस्फाई है तो सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन ओनली ऐसा मिलता है कि c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू डॉट डॉट cn इक्वल टू जीरो, ओनली एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।